16 मई के चुनावी नतीजों के बाद के हालात पर आज नरेंद्र मोदी बनाएंगे रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और जेटली और गडकरी के साथ मोदी से गांधीनगर में करेंगे मुलाकात आज। शाम 5 बजे बीजेपी के तीनों नेताओं की मोदी से होगी मुलाकात। चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार बनाने की स्थिति में नए हालात पर होगी चर्चा। एनडीए सरकार बनने पर आडवाणी को मिल सकती है सोनिया गांधी जैसी जिम्मेदारी। एनएसी का अध्यक्ष बनाने की अटकलें। पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कहा, आडवाणी के लिए बेहद बीजेपी में है सम्मान, उनके लिए उचित निर्णय लिया जाएगा। पार्टी के वो बहुत कद्दावर ज्येष्ठ नेता है, उनका मान सम्मान रखकर पार्टी कोई निर्णय करती है और उनके बारे में निर्णय करने के लिए कोई हमने निर्णय करने की जरूरत नहीं है। वो इतने सीनियर हैं कि उनके बारे में पार्टी सब उचित निर्णय करेगी। संघ नेता भैयाजी जोशी से बातचीत के बाद कल आडवाणी से भी मिलेंगे गडकरी। आडवाणी से भी मिले गडकरी। बाद में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी गडकरी ने की मुलाकात। एग्जिट पोल में एनडीए के पक्ष में आंकड़े आने के बाद बीजेपी में नई सरकार को लेकर कवायद तेज। दिल्ली में अरुण जेटली से उनके घर मिलने पहुंचे मोदी के खासम खास अमित शाह। आज शाम गांधीनगर में मोदी से होने वाली अहम मुलाकात में सुषमा स्वराज शामिल नहीं। सुषमा से बात करने के लिए नितिन गडकरी पहुंचे उनके घर। सुषमा आज जाने वाली हैं भोपाल। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सुषमा को पार्टी गतिविधियों और फैसलों में शामिल करने की कोशिश। संभवित नई सरकार के गठन में नितिन गडकरी निभा रहे हैं अहम भूमिका। कहा, बीजेपी में सभी नेता एक टीम का है हिस्सा। मोदी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। गांधीनगर में दिल्ली दरबार से पहले गुजरात कैबिनेट की भी अहम बैठक। मोदी करेंगे संबोधित। माना जा रहा है कि राज्य कैबिनेट को आखिरी बार संबोधित करेंगे गुजरात के सीएम। गुजरात कैबिनेट की बैठक में मोदी के उत्तराधिकारी पर भी हो सकता है कोई बड़ा फैसला। मोदी के कई करीबियों के नामों की चर्चा। आनंदीबेन पटेल, सौरभ पटेल, नितिन पटेल के साथ गणपत वसावा के नाम की अटकलें। नई सरकार बनाने की रणनीति पर नितिन गडकरी ने आज तक से खास बातचीत में कहा, जो भी हमारे साथ आना चाहे उसका होगा स्वागत। बीजेपी की सरकार नहीं होगी मालिक मालकिन वाली सरकार। ये जो मालक मालकिन वाली सरकार हमारी नहीं रहेगी। नहीं, अटल जी की सरकार से तो अलग होगी। देखो, अटल जी की विरासत को लेकर हम आगे जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है कि हमारी मेजॉरिटी रहे न रहे, जो भी हमारे साथ आना चाहते सबको हम साथ में लेकर चलेंगे। संघ ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होने की बात से किया इनकार। आज तक से बातचीत में संघ विचारक राम माधव ने कहा, बीजेपी के नेता आपस में मिलकर लेते हैं फैसला। चुनाव में संघ के लोगों ने निभाई अहम भूमिका। पूरा देश परिवर्तन चाह रहा था। मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने से देश में बनी बीजेपी की हवा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में देश के अंदर एक परिवर्तन की जरूरत को देश की जनता को समझाने के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देंगी डिनर पार्टी। विदाई भोज में कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। 10 जनपद पर आयोजित डिनर पार्टी में आगे की रणनीति पर भी चर्चा संभव। बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने फिर से दिया विवादित बयान। कहा, देश में आतंकी घटनाओं में पकड़े गए सभी आतंकवादियों का ताल्लुक एक ही समुदाय से क्यों।
देश में जितने आतंकवादी गतिविधि में लोग पकड़े जा रहे हैं वो एक समुदाय से जुड़े हैं। गिरिराज सिंह ने फिर अलाफा मोदी राग। बोकारो में दिया बयान, कहा अभी भी पाकिस्तान परस्त कुछ लोग रोक रहे हैं मोदी को। देश में कुछ लोगों का राजनीतिक मक्का मदीना अभी भी है, पाकिस्तान नहीं। गिरिराज सिंह के बयान की कांग्रेस समेत तमाम दलों ने की निंदा। कांग्रेस ने कहा देश को बर्बाद करेगी बीजेपी की नीति, हर बात में धर्म और जाति की बात करते हैं बीजेपी के नेता। शनिवार को कैबिनेट की आखिरी बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उसी दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी करेंगे मुलाकात। पद छोड़ने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। देश की जनता को देंगे अपना संदेश। साथ रेसकोर्स रोड में भी मनमोहन के विदाई की तैयारी। मंगलवार को पीएमओ में अपने निजी स्टाफ से मिले प्रधानमंत्री। लंच पर की सबसे मुलाकात। सत्रह मई को मनमोहन और उनके कैबिनेट के मंत्रियों को राष्ट्रपति पिलाएंगे चाय। रात में पीएम आवास पर कैबिनेट के साथियों को मनमोहन देंगे डिनर पार्टी। मनमोहन के लिए दिल्ली में उनका नया घर पूरी तरह तैयार। 7 रेसकोर्स रोड से निकलने के बाद 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में रहेंगे मनमोहन। पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मिला था यह आवास। इक्कीस और 22 मई को कांग्रेस ने बुलाई समीक्षा बैठक। चुनाव नतीजों के बाद के हालात पर होगी चर्चा। समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की होगी बैठक। कांग्रेस संगठन में फेरबदल की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक मोतीलाल वोरा की जगह अशोक गहलोत हो सकते हैं नए कोषाध्यक्ष। एग्जिट पोल नतीजों पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। कहा यूपीए 2 के कार्यकाल में कई अच्छे काम हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। ने जनता के कार्य किए हैं, जनता के लाभ के काम किए हैं, जनता की भलाई के लिए किया है, आम आदमी को केंद्र में रखकर काम किए हैं और बहुत से काम किए हैं। हो सकता है जनता तक उसे जैसे पहचाना चाहिए वैसे पहुंचाने में कुछ कमी रह गई हो। चुनाव से पहले आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव का बयान। मोदी की लहर नहीं सुनामी चली थी। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने किया दावा, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी। एग्जिट पोल नतीजों से पासवान गदगद। कहा 300 का आंकड़ा पार कर जाएगा एनडीए। बेटे चिराग पासवान ने कहा पूरे देश में थी मोदी की हवा। जितनी बार भी आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया, यदि नेता को पता नहीं हो कि हवा कितनी तेज बह रही है और आंधी है कि हवा है, तो नेता को राजनीति नहीं करना चाहिए। तो हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम 300 के करीब जाएंगे। चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले मनमोहन सरकार ने नियुक्त किया नया थल सेनाध्यक्ष। दलवीर सिंह सुहाग होंगे नए आर्मी चीफ। नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने जताया विरोध। नियुक्ति की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों। महाराष्ट्र में 84 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में 812 पुलिसकर्मी तैनात। आरटीआई से मांगी जानकारी में हुआ खुलासा।
गृहमंत्री शिंदे और उनकी बेटी प्रणीति के लिए 52 सुरक्षाकर्मी, पत्नी उज्ज्वला शिंदे की सुरक्षा में 14 सुरक्षाकर्मी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे समेत 18 लोगों को Z श्रेणी की सुरक्षा, 19 वीआईपी को Y श्रेणी की सुरक्षा। बैंगलोर से बीजेपी उम्मीदवार नलिन कुमार कटील के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मुंबई के एक कारोबारी की पत्नी से अवैध संबंध रखने का आरोप। कारोबारी का आरोप, 5 साल पहले बीजेपी नेता ने मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करने के लिए उकसाया था। बीजेपी नेता ने कहा, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार की 2 बाइक से टक्कर, 2 शख्स की मौके पर ही मौत, 1 घायल। दिल्ली के सीमापुरी में 23 साल की युवती ने एक कारोबारी पर लगाया रेप का इल्जाम, अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का भी मामला, आरोपी अब तक फरार। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस के साथ रेप का सनसनीखेज मामला, तंत्र विद्या के नाम पर महाडा में फ्लैट निकलवाने के बहाने तांत्रिक ने किया रेप, 26 लाख रुपए लेकर भी फरार। पटना से सटे फतुआ में लूट की बड़ी वारदात, कैश वैन से 1 करोड़ की ज्यादा रकम लूट कर फरार हुए बदमाश, वैन में मौजूद गार्ड की राइफल भी छीनकर भागे। असम के चिरांग जिले में एक कार से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद, ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। फांसी के 83 साल बाद शहीद भगत सिंह के लिए उठी इंसाफ की मांग। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर की शहीद को बेगुनाह घोषित करने की मांग। पिछले दिनों यह तथ्य सामने आया था कि बगैर एफआईआर के भगत सिंह को दी गई थी फांसी। नजर में गलत, झूठा और बेबुनियाद था। भगत सिंह का उस एफआईआर में नाम ही नहीं है जिस एफआईआर की बुनियाद पर उसे सजा दी गई है। सिर्फ हुलिया एक मुलजम का दिया हुआ है, जबकि 3 मुलजमों को गिरफ्तार किया और 3 को सजाए मौत हुई है। टर्की के मनीसा प्रोविंस में भीषण माइंस हादसा, खदान में ब्लास्ट से 157 खनन कर्मियों की मौत। हादसे के वक्त माइन में 580 लोग काम कर रहे थे। अभी भी 200 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। कैलिफोर्निया के सैंडियागो में झाड़ियों की आग बेकाबू हुई। मंगलवार को सुबह लगी आग 65 एकड़ में फैल चुकी है। हेलीकॉप्टर से पानी छिड़ककर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं फायर फाइटर्स। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर खोली रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दावे की पोल। तस्वीर में यूक्रेनी सरहद पर दिख रही है रूसी फौज।